Ready for your Yes, sir. SSBs? Yes, sir. Prepared? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay. Dates आ गई आप लोगों के SSB? Yes, sir. Basically, you have been taught each and everything here in your 12 days or whatever training period. So I don't have much to say because I don't want to confuse you. Okay. Only few things I want to mention today. Number one, most important thing is you have to be original during your SSB or during anything in front of anybody. You have to be original. You can't hide. You can't escape because they have enough experience. Whoever is there in your SSB, they have quite big experience in terms of judging the candidate. They have enough knowledge, so you cannot make fool हो कुछ और बताओ कुछ हो नहीं सकता ऐसा because they have enough experience. Okay, so you have to be original all the time. You have to be positive, full of josh, energy, and your approach should be positive. And your turnout. Second most important thing is your turnout. Turnout means your haircut, your dress. Okay, everything should be perfect. वहाँ पर they are sitting there for selection purpose, not for rejection purpose. Okay? Yes, sir. Every SSB is made for selections, not for rejections. Yes, sir. Okay? But it is up to the candidate. जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो रिक्वायरमेंट उनकी है उसको फिल करेगा, दे विल सेलेक्ट, है ना. जो नहीं करेगा उनको बोलेंगे ट्राई अगेन. दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ एनी SSB. एंड बिलीव मी, इट विल बी ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. अगर आप लास्ट तक पहुँचते हैं, कॉन्फ्रेंस तक पहुँचते हैं, तो इट विल बी ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. किसी ने पहले दिया SSB? No, sir. No. फर्स्ट टाइम SSB का? Yes, sir. आपको ज़िंदगी भर याद आएगा वो. इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है. एक ना जनरली फोबिया हो जाता है. एक टीम है जो एक दिन पाकिस्तान को ऐसे हरा देती है, वही टीम है एक दिन 10 विकेट से हार जाती है ना. Yes, sir. सेम टीम है, बट उस दिन माइंडसेट कुछ और था, उस दिन माइंडसेट कुछ और था. टीम वही है, प्लेयर वही है. ओके. Yes, sir. ये सारा डिपेंड करता है आपका उस पर्टिकुलर डे पे. कुछ लक भी होता है. आई एम नॉट सेइंग कि 100% इसमें आपकी कैपेबिलिटी, वो तो है ही, आपकी जो एलिजिबिलिटी, कैपेबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, वो सब कुछ है, नॉलेज. बट पर्टिकुलर डे भी मैटर करता है. उस पर्टिकुलर डे आपका कैसा कुछ होने वाला है वो भी एक मैटर करता है. थोड़ा लक फैक्टर है इसमें. मैं अगर ऐसा बोलूँ कि लक बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बट 100% नहीं है. लक विल प्ले स्मॉल रोल. ठीक है. अब वो SSB जो आपके वहाँ पे GT होगा, IO होगा या साइकोलॉजिस्ट होगा, उसका मूड कैसा है ना. कई बार ऐसा होता है कि शुरू में कोई ऐसा कैंडिडेट मूड ख़राब कर देता है, होता है ऐसा, है ना. ग्रुप है इतना बड़ा, कुछ इनडिसिप्लिन के मामले में या XYZ किसी भी मामले में, तो फिर वो क्या पूरा का पूरा जो उस कैंडिडेट में नहीं, पूरा का पूरा लॉट पे फ़र्क पड़ता है. वो जैसे आपने NCC किया है, किसने किया है ना, तो जो आपने परेड की होगी, Yes, sir. प्लाटून कब होती है, तो कोई एक कैंडिडेट गलती करता है तो पूरा प्लाटून को वो सहना पड़ता है. Yes, Yes, sir. इसमें इंडिविजुअल का ऐसा नहीं कि खाली उसी को होगा वो, है ना. तो इट इज़ लाइक दैट ओनली. तो इसलिए कोशिश करना है कि जो आप जितनी भी आपको नॉलेज है, जितना भी आपने सीखा है, जितनी भी आपने ट्रेनिंग ली है, ठीक, वो आपको वो रेफरेंस के लिए होनी चाहिए, ना कि वही जाके पोर्ट्रेट करो वहाँ पे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रटाए पैरेट की तरह जाके आप वहाँ पे बोल रहे हो. ये जो भी आपकी ट्रेनिंग हुई है जस्ट फॉर योर किस तरह से आपको करना है उसके लिए हुई है. इसलिए नहीं कि यही चीज़ें जाके जैसे आपको यहाँ पे इंटरव्यू में अगर कुछ पूछा सेम रिप्लाई कर दिया या जो भी है ना, ऐसा नहीं. तो ये आपको आइडिया के लिए हुई है कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, वो आइडिया के लिए हुई है. बाकी आप ओरिजिनल जो अभी आपकी नॉलेज है जितनी भी आपको, उसको आपको जाके वहाँ पे बताना है. जो भी आपकी
टास्क अलग अलग रहेंगे हर दिन के हिसाब से। पहला दिन इम्पोर्टेंट है स्क्रीन का है ना। उसके बाद एक बार स्क्रीन इन हो गए तो आप लास्ट तक जाओगे। ओके, और ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखने का है वहाँ पे। बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग जगह से आएंगे। यू नेवर नो, आपको नहीं मालूम कौन क्या है, किसकी माइंडसेट क्या है। कि मस्ती के लिए भी जाते हैं, हो गया नहीं तो नहीं हुआ। बट यू हैव ए गोल्डन चांस। आप बहुत ज़्यादा लूज अफोर्ड नहीं कर सकते चांस, है ना। आपके पास जो भी चांस है वो लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन कि आप किसी इनडिसिप्लिन केस में या किसी ऐसी एक्टिविटी में मतलब आप आउट हो जाएं तो ठीक नहीं होगा। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चों से, ऐसे कैंडिडेट से दूर रहना। बहुत सारे वहाँ पे ज्ञान फैलने वाले भी मिलेंगे आपको, आपकी ट्रेन में या आपके रूममेट या, है ना, नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये करना चाहिए हमें, वो करना चाहिए। हर तरह के होंगे ना, कोई कहाँ से आ रहा होगा, कोई कहाँ से आ रहा होगा, सबके कोई पुराने भी होंगे, रिपीटर होंगे कोई, है ना। ठीक है, सुनो, बट अपने पे यकीन रखना है। आप जो अपने पे जो यकीन रखता है वो ज़िंदगी में मार नहीं खाता है। हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है, नोबडी इज़ परफेक्ट। ठीक है, उनको भी मालूम है कि जो भी कैंडिडेट वो चुनने जा रहे हैं, सेलेक्ट करने जा रहे हैं, उसको 100% सब कुछ नहीं मालूम होगा। बट वो ये देखना चाहेंगे ज़रूर, जो मेरा, हमने इतने साल का जो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं 34 ईयर का एक्सपीरियंस है, कि वो ऐसा कैंडिडेट देखते हैं जिसके अंदर सीखने की क्षमता हो, एक जुनून हो। बाकी तो वो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग जहाँ भी आप सिलेक्ट होंगे वो ट्रेनिंग आपको सिखा देगी सब कुछ। अगर पहले से सब कुछ कोई सीखा हुआ तो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, है ना। एनडीए की 3 साल की ट्रेनिंग है, आपकी ट्रेनिंग है। और वो ट्रेनिंग करने लायक आप हैं कि नहीं है, मिलिट्री लाइन अडॉप्ट करने के लिए आपकी मेंटेलिटी है कि नहीं है, वो चेक करेंगे आपकी। घर से दूर रह सकते नहीं रह सकते आप, पॉजिटिव आपकी अप्रोच है कि नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी आपके अंदर है नहीं है, वो ये चेक करेंगे। उसका ही नाम एसएसबी है बस। बाकी वो आपको सिखा बाद में देंगे जब भी आपका सिलेक्शन होगा, जहाँ भी आपकी रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग चलेगी। इसलिए गो विद पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच, स्माइलिंग आपका फेस रहना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अच्छा करोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है इसमें, है ना। और जो भी एसएसबी के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके बारे में डीप थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तीनों फोर्सेस के बारे में, जो जनरल चीज़ें हैं। हमारी सपोज नेवी है तो हमारे पास कौन कौन से शिप हैं, कौन कौन से सबमरीन है, क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट है, क्या क्या इक्विपमेंट है। ऐसी आर्मी, ऐसी एयरफोर्स, है ना। ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, आर्मी स्टाफ, एयरफोर्स स्टाफ, मेन जो चीज़ें हैं ये मालूम होनी चाहिए। लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जनरल परसेप्शन बनता है कि ये मालूम होगी सबको, है ना। जो एक डिफेंस में इंटरेस्ट ले रहा है ज्वाइन करने का, तो ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। कौन कौन से मेजर ऑपरेशन हुए हैं, फ्रेंडली ऑपरेशन हुए हैं, जो हम दूसरी कंट्री के साथ मिलकर करते हैं, एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, है ना। ये थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, Yes, sir. घबराना नहीं है, आप बिंदास जाओ और बेस्ट अपना देने की कोशिश करो। जो भी होगा, बाकी तो अभी हम नहीं कुछ बोल सकते, आप नहीं कुछ बोल सकते। इस पर्टिकुलर डे कैसा बनता है उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको आज एक ये अपनी तरफ से, अकेडमी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक के लिए एक प्लास्टिक का फूल दे रहा हूँ, ठीक है। इस उम्मीद के साथ कि आप रिकमेंड होंगे और आप मुझे इसको बुके के रूप में वापस करेंगे, बुके के रूप में मुझे वापस करेंगे। Yes, sir. इस उम्मीद के साथ मैं आपको दे रहा हूँ आज, ठीक है। चलो, वंस अगेन ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. Go and come with flying colors. Jai Hind, my name is Lachi Tyagi and I am from Uttar Pradesh, Meerut. I applied for NCC Special Entry and after some time I come to know about this academy, the DD Academy from Google, and I enjoyed a lot here, and my experience was very amazing, and most of the faculties taught me very well, and they also taught me what are my problems and in which field should I improve myself. And I recommend you that you should also come to this academy and improve yourself with the faculties, with all the teachers. They will help you, definitely they will help you to reach your goal. Thank you.
My name is Sanu Tyagi and I am from Hapur, Uttar Pradesh. And मुझे NCC डायरेक्ट स्पेशल एंट्री में SSB जाना है, तो इसलिए मैंने एक बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढा। तो एट फर्स्ट मैंने जैसे सभी करते हैं, मैंने गूगल पे सर्च किया, उसके बाद में DDA सबसे पहले आया। फिर मुझे इसके बाद में भी कुछ जानना था कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है या नहीं है। फिर फाइनली मैंने अपने फादर को यहाँ विज़िट करने के लिए भेजा, उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया, तो यहाँ पर काफ़ी उनको अच्छा लगा, यहाँ का एम्बियंस मेनली बहुत अच्छा लगा उनको। और उसके बाद में मैं 1 तारीख को यहाँ पर आई, मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं थी। फिर यहाँ पर फर्स्ट डे से लेके आज तक मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। एट फर्स्ट यहाँ पर रोज़ाना स्टेज राउंड्स होते थे, उसमें मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। और यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है और सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, टीचर अंडरस्टैंडिंग एंड द वे ऑफ टीचिंग इज़ ऑल्सो अमेजिंग। सब कुछ बहुत ही अच्छा है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर यहाँ पर आए थे, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ड्रॉबैक्स क्या हैं, मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बताया। मुझे सबसे अच्छे यहाँ पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर लगे। और उसके बाद में हमारी साइक वाली मैम आती हैं जिनका नाम संगीता है, वो भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगी। एंड द वे ऑफ टीचिंग ऑफ संगीता मैम इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। Myself Vishal Yadav, belonging from the city of Bareilly. Just cleared my FCAT examination in first attempt by getting the guidance from the DDA teachers, and now I have been getting the tuition for SSB preparation, where I got good guidance for GTO by our teacher, and also got to know about in what points I have to work in psychological section as our teachers guided about. My name is Saksham Madoni and I am from Uttarakhand, Dehradun. I have joined DDA and I have cleared the written exam of NDA 2nd 2022. Currently I am studying the classes for SSB and I am very sure about my SSB classes, as I have learned a lot of things and I have improved my skills in different sectors of SSB. So I am confident I can clear the SSB. Jai Hind, my name is Priya Hingonekar and professionally I am an architect researcher and I am from Indore. I have applied in Indian Army from SSC Technical Entry, as I am an architect, as I mentioned. From last 12 days, what I have experienced in this institution is like a mirror of my personality, which helped me to know the better positive things of mine and the threats in which I am lacking. So it helped me in this way, and I will definitely work on my threats, and the experience here I feel is amazing. I'll recommend all of you who are watching me here, you should come here and gain some knowledge, which will be definitely helpful for your upcoming SSB. Thank you. My name is Ashutosh Sharma. I am from Amroha, Uttar Pradesh. Friends, I cleared my written exam NDA and I have here to take my SSB. Friends, the faculty of SSB in DDA is very good. Ravi sir, Sangeeta ma'am, Pathak sir gave me a lot of concept, and I hope that we will be perform well in my SSB. Thank you. My name is Dhruv Sridhar. I belong to Kalka, district Panchkulla in the state of Haryana. I cleared my written exam of NDA and now I had joined DDA for my SSB interview. The faculty of DDA is very good, and the teachers like Mr. Ravi Patel and the psycho teacher as well as the Pathak sir gave us enormous knowledge of the concepts they had. And I hope that we will be performing very good at the SSB. Thank you. मेरा नाम विकास राघव है, मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने DDA के बारे में एक दोस्त के मुंह से सुना और मैंने फिर DDA को ज्वाइन किया। मैंने DDA 2021 में दिसंबर में ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने यहाँ NDA की तैयारी की। उसके बाद मैंने 4 सितंबर को जो 2022 सेकेंड NDA का एग्ज़ाम हुआ था उसे क्रैक किया, और उसके बाद मैंने SSB के लिए अब मैंने NDA को पुनः ज्वाइन किया। मैंने DDA से एक चीज़ सीखी यहाँ के लोगों से, जो अध्यापक गण है हमारे, उन्होंने हमारे को शिक्षा के साथ एक प्यार भी दिया, जो कि हम एक पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हर जगह नहीं मिलता है। My name is Piyush Sharma and I am from Lucknow, Uttar Pradesh. I have joined SSB classes here in DDA and the faculty was too good, especially the psychology and GTO, and the elaboration was very simple and in a very convenient ways, so that you can understand easily, and the techniques delivered to us was amazing, so that we can tackle
so many difficulties in our GTO tasks, and I am quite confident that I will make it and get recommended. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.